बाबूलाल गौर की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दूसरी बार भी पुख्ता दावेदारी थी, मगर उनकी राह रोक ली उमा भारती ने। उसके बाद शुरू हुआ खेमेबाजी का दौर और बाबूलाल गौर को कैबिनेट मंत्री से ही संतोष करना पड़ा। बाबूलाल गौर को अनचाहे तौर पर अपना ताज और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। वैसे तो कई भाजपा नेताओं के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस सख्त आदेश पर खुद को शालीन सिपहसालार की तरह पेश किया और आज तक अपने फैसले को सही ठहराते हैं। अच्छा, जिन हालातों में आपने कुर्सी छोड़ी या छोड़नी पड़ी आपको कुर्सी, आप क्या कहते हैं उस पर? पार्टी के आदेश का पालन किया मैंने। आई एम मोस्ट ओबीडिएंट वर्कर ऑफ द पार्टी, समर्पित कार्यकर्ता। नहीं, वो तो मैं कभी गया नहीं था नेता प्रतिपक्ष के लिए, मैं कभी गया नहीं था मुख्यमंत्री बनने के लिए। उन्होंने कहा बन जाओ, बन गए। उन्होंने कहा हट जाओ, हट गए। आपको नहीं लगता कि कहीं आपको उमा भारती को काटने के लिए आपका यूज किया गया, आपका इस्तेमाल किया? कोई किसी का यूज नहीं होता है, हर एक को अपने अपने कार्यशैली के अंदर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो उमा भारती कोई परिणाम भुगत रही हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं समझता। वो खुद विचार करेंगी कि उन्हें क्या करना था, क्या नहीं करना था। मैं उनको मार्गदर्शन नहीं कर सकता। वो बड़ी नेता। कोई आपको लगता है कि किसी तरह का नुकसान, जबकि आपकी शायद ना बनी हो उमा भारती से, लेकिन किसी तरह का नुकसान हो अगर पार्टी से उनका निष्कासन हुआ या जो भी हुआ? नहीं, ये तो मेरा ज्यूरिडिक्शन के बाहर बात है। ये तो हाईकमान का ज्यूरिडिक्शन है। मैं आई एम ओनली स्मॉल वर्कर ऑफ द पार्टी। तो पार्टी की इतनी तारीफ कर रहे हैं आप, एक कह रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता है पार्टी के जो डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है और पार्टी के किसी भी आदेश को नहीं टालता, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक डिमोशन है, एक आपको कैबिनेट मंत्री बना देना आप मुख्यमंत्री के पद से? नहीं, ये डिमोशन नहीं है, प्रमोशन। कैसे? मैं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हूँ, भूतपूर्व नहीं। लेकिन आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले आपको कुर्सी ये तो पार्टी का निर्णय, ये कार्यकाल का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपके अंदर सेवा करने की भावना है नहीं है। आप मुझे उससे भी छोटा, मैंने तो माननीय शिवराज सिंह जी से कहा था कि मेरी विधानसभा से मैं गोविंदपुरा त्याग पत्र दे देता हूँ, आप यहाँ से खड़े हो जाइए, 1 लाख वोट से जीतेंगे और जाना भी नहीं पड़ेगा विधानसभा। ये तो अपना एक समर्पित भावना से सेवा करने का एक मंशा है। इसके अलावा ना कोई छोटा पद होता है, ना कोई बड़ा पद होता है। बाबूलाल गौर के बयान साफ करते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी जड़ें काफी गहरी हैं। वो पार्टी के आदेशों को सिरमौर करके भी बहुत कुछ पाने की अदा भी जानते हैं। बाबूलाल गौर जमीनी नेता हैं, इस पर कोई मतभेद नहीं है। यहाँ तक कि जनता के बीच उन्होंने अपनी पैठ का सबूत भी दिया है। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना कद तो बढ़ा लिया, लेकिन किसी और नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी को लेकर मुआवजे की बातें अब भी उनका पीछा करती हैं। बाबूलाल गौर भाजपा के दमदार नेता हैं और मध्य प्रदेश के लिए अहम सियासी किरदार भी, मगर उनके बारे में कहा जाता है कि वो उस पेड़ की तरह हैं जिसकी छांव में कोई दूसरा पेड़ आकार नहीं ले सकता। गौर के लिए ये सब कठिन तपस्या का नतीजा है। अच्छा, किसी लीडरशिप को आपने कभी ग्रो नहीं करने दिया, ये भी आप पर? अरे मैं खुद ही ग्रो नहीं हुआ तो दूसरा क्या करूं? मैं धीरे-धीरे गिरा। क्योंकि अगर बीजेपी के बारे में आप वास्तव में सोचते हैं तो बीजेपी का कोई अब लीडर, कोई ऐसा उभरता चेहरा वहाँ पर है जिसको जो आप लोगों की जगह लेगा आने वाले समय? 8 आने रोज की मजदूरी से मैंने कपड़ा मिल में काम किया। उत्तर प्रदेश के छोटे गांव सांगीपुर के गांव पुरवा, नानुहर, वहाँ से चला। इतना तो ग्रो कर गए कि आप लोगों को काम देते हैं? मैंने नहीं ग्रो किया, पार्टी ने मुझे ग्रो किया। पार्टी मतलब क्या? उसके कार्यकर्ता, उसमें काम करने वाले लीडरशिप। ठाकरे, कुशाभाऊ जी ठाकरे, ये बात तपस्वी नेता। आने वाले समय में कौन है मध्य प्रदेश से? बहुत लोग हैं, अरे बहुत है, खदान है मध्य प्रदेश। पहले पटवा जी, पहले इसके बाद कैलाश जोशी, अब शिवराज जी में और भी बहुत से लोग हैं। नौजवान पीढ़ी में नौजवान ही सब हैं वहाँ पर। तब तो सब नौजवान ही है ना। उमा भारती भी नौजवान हैं, शिवराज जी भी नौजवान हैं। भोपाल के लोगों की तरह बाबूलाल गौर के सियासी जीवन में भी भोपाल गैस कांड की काली यादों ने गहरा असर छोड़ा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है। बाबूलाल गौर मानते हैं कि जनता के इस जख्म पर उन्होंने अपनी कोशिशों का मरहम लगाया है। अच्छा, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के राहत कार्य को भी देख रहे हैं, तो कई पीड़ित परिवार हैं जिन पे हमने अपनी एक स्टोरी भी चलाई थी जिसमें उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, राहत कार्य नहीं मिले हुए हैं। ये लगभग 1500 करोड़ रुपया बढ़ चुका है
एक एक परिवार को अब डबल मिला, 25-25 हज़ार पहले मिला, फिर अभी 25-25 हज़ार रुपया अभी 4 महीने पहले मिला। हमारे लगभग 11 अस्पताल बड़े हैं जिसके अंदर सारी व्यवस्था इंडोर पेशेंट की फ्री है, फ्री दवाएं हैं। हमारे पास कोई शिकायत करने नहीं आता। लेकिन हमने भी जब एक स्टोरी की थी तो वहाँ पर जो मुआवजे उनको वादे किए गए थे, उनका कहना है कि उनको नहीं मिल पाए हैं। 4 ग्रेड बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हमारा कहना 20 वार्डों को नहीं मिला वहाँ। हम उसकी लड़ाई 20 साल से, और अभी माननीय यादव सिंह जी ने उस सिद्धांत को स्वीकार कर दिया कि हाँ ये 20 वार्ड भी गैस पीड़ित हैं, इनको ही कोई राशि मिलना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। नहीं, जैसे आप अगर कह रहे हैं कि अब तो कोई ऐसा बच ही नहीं गया है जिसको कि मुआवजा नहीं मिला है या कोई आपके पास 36 वार्डों में मिला है, 20 वार्डों में एक पैसा नहीं मिला। बहुत कम लोगों ने को मिला है जो उस दिन उस एरिया में थे पुराने भोपाल के, लेकिन 36 वार्डों को जो सीमांकन किया है वो साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि अगर गैस आई तो आप कहेंगे रोड के इस तरफ गैस थी, रोड के उस तरफ गैस नहीं थी, ये संभव नहीं है। हवा का झोंका इधर भी आता है उधर भी आता है। तो सारे लोगों ने बड़े तालाब का पानी पिया, वही हवा को उन्होंने इनहेल किया, वही सब्जी खाई, वहीं पर रोटी खाई, वहीं रहे, और सारी लोगों के आंखों की रोशनी कम हुई, पेट खराब हुआ, अनेक प्रकार की बीमारी। तो 20 वार्डों के साथ अन्याय किया गया, उसके लिए हम 20 साल से लड़ रहे थे। मतलब आप मानते हैं कि आप मतलब आपकी जिस तरह से एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के तो ये लगता है कि आप अभी भी नहीं महसूस करते हैं कि यू आर सो ओल्ड, बॉर्न इन द ईयर 1930। यस, दिल से आदमी युवा होता है। बाबूलाल गौर की कोशिशें मध्य प्रदेश में अपनी कामयाबी की कहानी कितनी मजबूती से लिख पाती हैं और जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए वो योजनाओं को कहां तक पहुंचा पाते हैं, ये वक्त के साथ ही साफ हो जाएगा। उम्र के डिफरेंस को बेबुनियाद साबित करते हुए बाबूलाल गौर सूबे की सियासत में अपना वजूद किस हद तक साबित कर पाते हैं, जनता को उनकी सियासी शख्सियत का कितना फायदा पहुंच पाता है और उद्योग मंत्री के रूप में वो किस हद तक संवार पाते हैं यहाँ के लोगों की तकदीर। जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।